हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस वगैरह क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो बोलना चाहो बोल लो। जल्दी से कमेंट करके बताओ वॉइस। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बताइए। सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, ये चीज ध्यान में रखना, वर्किंग आवर पर डे, किसका गुना किसके साथ करेंगे, तो वेजेस पर आवर, ठीक है। ऐसा आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस समझ लेना कि अगर वर्किंग आवर पर डे को हम गुना करेंगे वेजेस पर आवर में, तब हमारा क्या निकल के आएगा, इनकम निकल के आएगा, ठीक। इनकम, ये बेसिक सी बात है, ये सबको समझ में आता हो कि अगर 4 घंटा आप काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका पर डे का कोई फी होगा, तो 1 घंटा में कितना मिलेगा। 12 घंटा को कोई दाम होगा, तो अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो कितना मिलेगा, तो उस हिसाब से इसका निकलता है, ठीक। तो ये बस समझने के लिए, जरूरी नहीं है एक ऐसा एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। बस ये याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बाकी सवाल करने में इसका कोई यूज ही नहीं है, बस याद रखना है कि हाँ गुना होता है, ठीक। तो देखो, अगर 15% बढ़ जाता है दैनिक आवर में, यानी अगर टाइम में क्या होता है 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ने का मतलब 20 से कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। फिर उसकी मजदूरी में प्रति घंटे, यानी कि पर आवर मजदूरी में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 5 से कितना हो जाता है, 6। तो सीधा सीधा फंडा है कि गुना कर देंगे तो हमारा इनकम निकल के आ जाएगा। तो 20 25 100 और 23 छक कितना आ गया, 138। यानी इनकम में क्या चेंज आया, तो पहले 100 था, अब 138 है। और 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो इसको क्या बोलोगे आप कि 38% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीनी की कीमत 25% से बढ़ गई। चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी खपत में 4% की कमी कर ली और चीनी पर अपना व्यय भी X% से बढ़ा लिया। तो X का मान निकालना है, ठीक। आपको पता ही है एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक। यस या नो। जैसा कि आप सबको पता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। आपको निकालना क्या है, तो व्यय यानी कि खर्च कितना बढ़ा दिया गया, X% और आपको X का मान निकालना है। तो हमको निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए किसका रेशियो चाहिए, प्राइस का रेशियो चाहिए और कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो हमको दोनों में चेंज दे दिया है। कीमत में क्या चेंज है, 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे 1/4, ठीक। बढ़ जाना यानी कि प्लस कर दोगे, ठीक है। कंजम्पशन में क्या चेंज आया है, तो 4% की कमी। 4% की कमी को कैसे करोगे, तो 4% का मतलब होता है 1/25 होता है, यस या नो। आप बोलोगे जी सर, कमी है तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक। यानी अगर प्राइस लिखेंगे तो क्या हो गया, प्राइस पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5, ठीक। कंजम्पशन में क्या चेंज आया है, तो पहले 25 था तो उसमें अब 1 की कमी हो गई है, कितना हो गया है, 24, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो दोनों को
गुना कर देंगे, यानी 25 गुना 4 कितना हो गया 100, और 24 25 कितना हो गया 120। एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट चेंज कितना आया है, तो 100 से 120 हो जाना, यानी किसी भी चेंज अगर 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में बोलेंगे, तो 100 से 120 हो जाना, यानी कि 20% बढ़ जाना। ठीक है, 20% बढ़ जाना, और यही सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है। देखो, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य। ऐसा सवाल आपको पहला सीट में भी हम करवाए हैं। देखो, चीनी की कीमत में क्या हुआ 20% कमी, यानी प्राइस में कितना का चेंज आया 20% का मतलब 5 से 4 हो गया। ठीक, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर खर्च सेम है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन क्या हो जाएगा 4 से 5। ठीक, अब यहाँ आपसे 4 चीज पूछेगा, एक पूछेगा ओल्ड रेट, एक पूछेगा न्यू रेट। ऐसा सवाल आपको करवाए हम पहला सेट में, एक यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेट, न्यू रेट, ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे कैसे वो देखते हैं। अगर प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमको कि खपत में क्या चेंज दिया है, तो खपत में क्या चेंज दिया, तो 160 रुपया में पहले 4 किलो, सॉरी 160 रुपया में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता, यानी अगर पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, ये मान लो पहले का है और ये अब का है, यानी अभी का है। ठीक है, पहले 4 यूनिट खरीदता था, तो अब कितना यूनिट खरीद रहा है 5 यूनिट, कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है 4 केजी। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, अगर 1 का मान 4 है तो ये 4 का मान कितना आ गया 4 केजी, और ये 5 का मान कितना आ गया 5 केजी। ठीक, अगर आपसे कंजम्पशन पूछा जाए ओल्ड कंजम्पशन, तो हमारा कितना निकल के आ गया 4 केजी। अगर आपसे पूछा जाए अब का कंजम्पशन या न्यू कंजम्पशन, तो वो कितना है 5 केजी। अगर आपसे रेट पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे रेट पूछा जाए तब कैसे करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, 1 यूनिट का मान आया है 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आया है 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ पे भी आप सुधार लोगे, 16 कर लोगे और 20, 16 केजी 20 केजी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना ओल्ड रेट, और क्या निकालना न्यू रेट। अगर ओल्ड रेट निकालना है तो क्या करोगे ओल्ड कंजम्पशन से डिवाइड कर दोगे, ओल्ड कंजम्पशन कितना है 16, यानी कि 10 रुपया। अगर आपको न्यू रेट निकालना है तो न्यू कंजम्पशन से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कितना आ गया 8 रुपया। आपको पूछा क्या सवाल में प्रति किलो चीनी का मूल कीमत, मूल यानी कि पहले वाला। ठीक है, तो ओल्ड रेट कितना आ गया 10 रुपया, तो बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है। देखो, एक साल पहले किसी गांव की आबादी कितना 72,000। ठीक, वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है, एक साल पहले इतना है। ठीक है, हर साल क्या होता है कि 8% का
कमी हो जाता है। तो अभी कितना है? कितना साल का कहानी है? 1 साल का। ठीक है, 1 साल का कहानी है। यानी अगर 1 साल पहले 72,000 है, ठीक, तो हर साल 8% कम हो जाता है। यानी अभी कितना हो गया होगा? तो 1 साल बाद, यानी अभी वर्तमान में 8% कम हो गया होगा। यानी कितना हो गया होगा? इसका 92% हो गया होगा। अपने आप का 92%। यस या नो? आप बोलोगे जी सर। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। 92 का गुना करेंगे 720 में। अब यूनिट डिजिट मैच करेंगे। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 720 गुना 92, 0, 2 दूना 4। ठीक, यानी लास्ट में आना चाहिए 40। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक, अब ये 2 ऑप्शन में भी हम गुना नहीं करेंगे, बस देखेंगे डिजिटल सम की क्या होता है। 7 और 2 यहाँ पे 9 बन रहा है, इसको काट देंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 बन रहा है। यानी डिजिटल सम 2 आना चाहिए। डिजिटल सम 2 कौन सा ऑप्शन है? 9, 6 और 4 10। इसका 1 बन रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 4 10, 10 और 8 18। यहाँ पे 9 बन रहा था, 9 ही आएगा। ठीक है, 18 यानी कि 9। तो हमारा ऑप्शन का सवाल सवाल का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो 720 गुना 92। जब गुना करेंगे तो ये तो पता चल गया कि 0 के बाद 2 गुना 2, यहाँ पे 4 आएगा। 4 अब हमारा 2 ऑप्शन में। अब यहाँ पे लगाएंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारे नंबरों को बारी बारी से जोड़ो। ठीक है, तो 7 और 2 कितना आ गया? 9। 2 और 9 कितना हो गया? 11। ये 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा? 2। यानी हर नंबर को बार बार जोड़ना है। तो यहाँ 2 आ जाएगा। बीच में गुना का साइन है। जब इसको आप गुना करोगे तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट समझ लेना है कि यहाँ पे पहले किसका मल्टीपल आ गया? 9 का। और 9 का मल्टीपल एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर को गुना करो तो 9 ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को गुना करो तो 9 ही आएगा उसका डिजिटल सम। यानी कि डिजिटल सम 9 किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी का। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम कर दिया जाता है, जिससे 238 प्राप्त होता है। इस संख्या का 37.5% ज्ञात करें। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो संख्या में पहले क्या हुआ? 16 सही 2/3% बढ़ाया गया। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी अगर पहले कोई नंबर 6 था तो अब क्या कर दिया गया? 7। ठीक, फिर क्या हुआ कि 15% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। कम कम मतलब माइनस 15% का मतलब 3/20। यानी अगर पहले कोई नंबर 20 था तो अब कितना हो गया? 3 कम, यानी अब हो गया हमारा 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये वाला आ जाएगा पहले वाला नंबर और ये आ जाएगा अभी वाला नंबर। ठीक है, तो 20 छक कितना आ गया? 120। और 17 सत्तर कितना आ गया? 119। 119 आ गया। अब बोला है जब ये घटाने पे या बढ़ाने पे, इसको घटाने पे या बढ़ाने पे क्या आता है? तो ये अभी वाला है और ये पहले वाला है। यानी पहले अगर 120 यूनिट आता है तो अब कितना आता है? 119। सवाल में बोला है कि 238 प्राप्त होता है। यानी यही 119 का मान 238 है। ठीक है, कितना गुना है? 2 गुना। तो आपसे पूछा क्या है? इस संख्या का 37.5%। पहले आप संख्या निकाल लोगे तो पहले वाला संख्या क्या है हमारा? 120। तो 120 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 240। ठीक, 120 का 2 गुना 240 आ गया। अब ये 240 का कितना निकालना? 37.5%। 37.5% कितना होता है? 3/8। 8 से जब डिवाइड कर दोगे तो 3 बार में चला जाएगा और 1 0, यानी 30 या 90 हमारा सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में पहले 10% की कमी तथा फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिएगा। पहले क्या हुआ? 10% का कमी, डायरेक्ट लिखो 10 से कितना हो गया? 9। ठीक,
फिर 10% की वृद्धि, यानी 10 से कितना हो गया 11। आगे बोला है इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 100 कम है। ठीक, 100 कम है, यानी पहले अगर 100 है तो अब कितना है 99। ये पहले वाला आ गया, ये अभी वाला आ गया। ठीक है, तो कितना कम है 1, और यही 1 का मान सवाल में कितना दे रखा है 10, सॉरी 100। आपसे पूछा क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी पहले वाला ये कितना है 100, तो 100 का कितना गुना 100 गुना कितना हो जाएगा हमारा सवाल का उत्तर 40 यानी 10,000। 10,000 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने कमी आई। ठीक, देखो कीमत क्या है, वो पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गया। हर बार कम हुआ है। ठीक, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 से कितना आ गया 1, कम हो रहा है तो माइनस करते चलोगे। 33.1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, यानी 3 से कितना हो गया 2। ठीक, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 से कितना हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लोगे। अगर लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा है तो काट लोगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4 से कितना आ गया 1। कितना का कमी हुआ है 3 का, कितना पे हुआ है 4 पे, और 3/4 कितना होता है 75%। ठीक, ये करेक्ट उत्तर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई और फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। ठीक, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, यानी 5 से कितना हो गया 7। ठीक, 25% की कमी हुई, 25% का मतलब होता है 1/4 कमी है, यानी 4 से कितना हो जाएगा 3। ठीक, फिर आगे 15% का वृद्धि हुआ, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी 20 से कितना हो गया 23। ठीक है, फिर आगे 20% की कमी हुई, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब दोनों तरफ जो जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे। ठीक, कुछ कट रहा है, देखो 4 से ये 4 हमारा चला गया। अब क्या आएगा 20 × 5 = 100, कितना आ जाएगा 500। ठीक, यहाँ पे 21, 21 के जब 22 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 483, यानी कितना का कमी है 17 का, कितना पे 500 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना 100 से गुना कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा। 17 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो 3.4% क्या आएगा, तो कमी आया है तो माइनस लगा दो। ऑप्शन माइनस इन सॉरी डिक्रीज में होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इतना ही सवाल है हमारा। ठीक है, तो फाइनली आपका परसेंटेज अब यहाँ से हमारा खत्म हो जाता है। हेलो, क्या दे दी बस। फाइनली अब हम लोग का परसेंटेज खत्म होता है। ठीक है, तो जितना भी आपको सीट मिला है 70 और उधर कितना हो गया 120, लगभग 190 सवाल का सीट मिला है। तो सारे चीजों को आज थोड़ा इतना ही क्लास होगा। अब एंड हो गया आपका परसेंटेज। ठीक, अब आपका रेशियो स्टार्ट होगा। तो आप क्या करो सर, जितना भी है ठीक है सारे चीजों को आप रिवाइज कर लो एक दिन में। जो भी है कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा रेशियो। ठीक, तो रेशियो आपका लगभग 3 से 4 क्लास में एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं अब सेशन को हम लोग।